हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर डीएससी 5th सेमेस्टर, इसका यूनिट 6 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 6 जो है ये आपकी लास्ट यूनिट है एंड आज इस वीडियो में हम इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि अम्बेडकर जो थे उनके क्या विचार थे अर्थव्यवस्था को लेकर तथा वर्ग विभाजन को लेकर। उन्होंने जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा उसके बारे में उनके क्या विचार थे। ठीक है, वर्ग व्यवस्था यानी कि क्लास सिस्टम, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आर्थिक असमानता के कारण समाज अलग अलग वर्गों में बंट गया है। ठीक है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। तो इनकम के बेसिस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता के कारण जो विभाजन हुआ था वर्गों का, उसके बारे में अम्बेडकर ने क्या बताया। एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, लैंड एंड लेबर, इसके बारे में उन्होंने क्या विचार दिए, यही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के बारे में अम्बेडकर जो थे उनका क्या दृष्टिकोण था। अम्बेडकर ना सिर्फ सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारक थे, मतलब ऐसा नहीं था कि अम्बेडकर सिर्फ सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारक तक ही सीमित थे, नहीं, बल्कि वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी योगदान देते नजर आए। अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बहुत गहरे विचार प्रकट किए। उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण किया। उनके जो विचार थे उसका मुख्य उद्देश्य था समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना, ताकि देश का समग्र विकास हो सके, देश की आर्थिक संरचना में सुधार हो सके। वो मानते थे कि जो दलित वर्ग है, जो निम्न जाति के लोग हैं, जिनको पिछड़े वर्ग भी कहा जाता है, उनके साथ शुरुआत से सामाजिक रूप से तो शोषण होता रहा ही है, बल्कि आर्थिक रूप से भी उनका शोषण किया गया है। तो उनको आर्थिक रूप से ऊपर उठाना ज़रूरी है। अम्बेडकर मानते थे कि जब तक पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक रूप से अपना विकास नहीं करेंगे, तब तक समाज का समग्र विकास नहीं हो पाएगा। अम्बेडकर का मानना था कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक समानता से ही क्या होगा, समाज में परिवर्तन हो पाएगा। आर्थिक समानता से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, जिससे समाज में वास्तविक रूप से परिवर्तन देखा जा सकेगा। आइए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था तथा वर्ग के बारे में अम्बेडकर ने क्या कहा। तो अम्बेडकर जो थे उन्होंने भारत की आर्थिक संरचना का विश्लेषण करते हुए देखा कि भारत की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो सिर्फ आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है, बल्कि जाति तथा वर्ग आधारित विभाजन से भी प्रभावित है। अम्बेडकर जो थे वो जातिगत विभाजन का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने जब आर्थिक रूप से विश्लेषण किया तो उनको पता चला कि आर्थिक असमानता भी भारत में काफ़ी ज़्यादा है और इसका कहीं ना कहीं कारण जातिगत व्यवस्था भी हो सकती है। अम्बेडकर मानते थे कि जातिगत विभाजन जो है इसने आर्थिक असमानता को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो उच्च पदों पर अपने आप को नियुक्त नहीं कर पाते, उच्च पदों पर वो नौकरी हासिल नहीं कर पाते, जिसके कारण आर्थिक असमानता और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर नौकरी हासिल कर लेते हैं तथा जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं। रिच पीपल बिकम मोर रिचर। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ क्योंकि जातिगत रूप से भी भेदभाव होता आया है, तो इसलिए वो आर्थिक असमानता के जाल में और ज़्यादा फंसते जाते हैं। इस कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो संसाधनों से वंचित रह जाता है। तो ये अम्बेडकर ने कहा। इसीलिए अम्बेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था जो है वो सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है। उन्होंने जातिगत व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा समाज के निचले तबके के जो लोग हैं उनको आर्थिक संसाधन दिलवाने के लिए अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष भी किया।
अम्बेडकर मानते थे जब तक जातिगत भेदभाव तथा आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक समाज में वास्तविक प्रगति नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अम्बेडकर मानते थे कि समाज के निम्न वर्गों तथा दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकेंगे। इसके अलावा अगर हमको समाज में आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता स्थापित करनी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक समानता दिलवाना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो अम्बेडकर ने ये विचार भी दिया। अब देखिए, अम्बेडकर ने योजना तथा विकास यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी अपने थॉट्स दिए। अम्बेडकर ने कहा कि अगर हमको देश की उन्नति करनी है, देश का सुदृढ़ विकास करना है, तो इसके लिए हमको एक योजना बनानी होगी। उन्होंने भारत की विकास योजना में समाज के कमज़ोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। अम्बेडकर ने कहा कि सबसे अच्छी योजना वही होगी जिसमें जो कमज़ोर वर्ग है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अम्बेडकर ने कहा कि विकास की ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे देश में जितने भी वर्ग के लोग रह रहे हैं, जितनी भी जाति के लोग रह रहे हैं, सभी का विकास हो। तो उन्होंने ऐसी विकास की योजना पर जोर दिया। अम्बेडकर मानते थे कि विकास की योजना ऐसी होनी चाहिए जो कि ना सिर्फ देश की आर्थिक वृद्धि करे बल्कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाए, हर व्यक्ति का विकास करे। तो ऐसी विकास योजना का अम्बेडकर ने समर्थन किया। अम्बेडकर भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल नियोजित होनी चाहिए, मतलब कि योजना के साथ अर्थव्यवस्था चलाई जानी चाहिए जिसमें उत्पादन, वितरण तथा संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। उन्होंने सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरणा ली, मतलब कि वो कहाँ की योजना प्रणाली से ज़्यादा जुड़े हुए थे? सोवियत संघ की योजना प्रणाली से। अम्बेडकर सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर जो था उसकी प्लानिंग मेथड से, योजना प्रणाली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे एंड वो मानते थे कि सोवियत संघ की जो योजना प्रणाली है वैसी ही एक योजना प्रणाली भारत में भी बनाई जानी चाहिए। मतलब अम्बेडकर जो थे वो समाजवाद का समर्थन करते थे, क्योंकि उस समय सोवियत संघ की जो योजना थी वो समाजवाद से जुड़ी हुई थी जिसमें सरकार के पास आर्थिक संसाधन तथा उद्योगों पर नियंत्रण होगा। तो अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि भारत में भी समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सरकार के पास आर्थिक संसाधन तथा उद्योगों पर नियंत्रण हो, ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। क्योंकि अगर सरकार के हाथों में आर्थिक संसाधन होंगे, उद्योग होंगे तथा उनका नियंत्रण होगा तो सरकार उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी सभी लोगों में, जिससे समाज में आर्थिक समानता बढ़ेगी। तो इसलिए वो समाजवाद का समर्थन करते थे। अब यहाँ पर देखिए, अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि देश की आर्थिक नीतियाँ समाज के सभी वर्गों के हितों में ध्यान रखकर बनाई जाएं। वो मानते थे आर्थिक विकास तभी सफल होगा जब उसमें सभी वर्ग के लोगों का समान रूप से प्रदर्शन देखा जाए। अम्बेडकर मानते थे कि आर्थिक विकास तभी सफल हो पाएगा जब सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों की समान रूप से भागीदारी हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि सभी का सेम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करता हो। समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है, इस पर भी अम्बेडकर ने जोर दिया। आइए अब देखते हैं भूमि तथा श्रम सुधार के बारे में अम्बेडकर ने क्या कहा, यानी कि लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स। तो अम्बेडकर जो थे वो मानते थे कि भूमि तथा श्रम जो है ये किसी भी समाज की आर्थिक संरचना का मुख्य आधार होता है। इसीलिए हमको समाज में भूमि का वितरण समान रूप से करना चाहिए, तभी आर्थिक विकास हो पाएगा, सामाजिक समानता हासिल हो पाएगी।
इसके लिए अम्बेडकर ने भूमि तथा श्रम सुधारों पर जोर दिया। अम्बेडकर मानते थे कि जो भूमि सुधार है ये भारतीय समाज में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मानते थे कि भूमि सुधार अगर होगा तभी देश की उन्नति हो पाएगी। अम्बेडकर मानते थे कि भूमि सुधार का मतलब है कि भूमि के वितरण में सुधार किया जाए। उस समय क्या था, भूमि का असमान वितरण था। मतलब कुछ लोगों के पास तो बहुत बड़ी मात्रा में भूमि थी, जबकि कुछ लोग थे जिनके पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। कई लोगों के पास तो कई एकड़ ज़मीन थी, लेकिन कुछ लोगों के पास 2 बीघा ज़मीन भी नहीं थी। मतलब कि कुछ लोग जो थे उनके पास बहुत कई एकड़ में ज़मीन थी, जबकि कुछ लोग भूमिहीन थे। तो इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि भूमि का असमान वितरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भूमि का असमान वितरण होगा तो भारतीय समाज में गरीबी तथा पिछड़ापन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा भूमि सुधार ज़रूरी है। भूमि सुधार के बिना समाज में आर्थिक समानता संभव नहीं है। अम्बेडकर ने जमींदारी प्रथा की भी आलोचना की। जमींदारी प्रथा में क्या था कि एक छोटा सा वर्ग जो था जमींदारों का, उनके हाथों में भूमि के बड़े बड़े हिस्से दिए हुए थे। एंड जो ज़मींदार थे वो अपने भूमि के टुकड़ों पर, जो कि बड़े बड़े भूमि के टुकड़े उनके पास थे, उस पर भूमिहीन मजदूरों को नियुक्त करते थे, उनसे खेती करवाते थे एंड फिर उनसे टैक्स भी लेते थे। तो अम्बेडकर ने ज़मींदारी प्रथा की आलोचना की। अम्बेडकर मानते थे कि भूमि पर सिर्फ समाज के अमीर तथा ऊंची जातियों का कब्जा नहीं होना चाहिए, गरीब तथा दलित वर्गों के पास भी भूमि होनी चाहिए। अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि भूमि का पुनर्वितरण किया जाए ताकि समाज के गरीब किसानों को भी ज़मीन पर मालिकाना हक मिल सके तथा वो अपनी आजीविका सुधार सके। तो भूमि के पुनर्वितरण पर उन्होंने अपने विचार दिए। अम्बेडकर ने कृषि सुधार के बारे में भी कई बातें कही। अम्बेडकर ने कहा कि कृषि में सुधार होना चाहिए ताकि कृषि उत्पादकता बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो। तो इसके लिए कृषि सुधार भी किए जाने चाहिए। सहकारी खेती मतलब कि कलेक्टिव कल्टीवेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। अम्बेडकर ने कहा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसमें सारे किसान एक साथ मिलकर फसल उगाएंगे एंड एक साथ मिलकर उसको बेचने जाएंगे ताकि उनको अपनी फसल का सही दाम मिल सके। तो सहकारी खेती का भी उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि इससे क्या होगा, छोटे किसान जो है वो भी बेहतर तरीके से उत्पादन कर पाएंगे एंड बेहतर तरीके से अपनी फसल को भी बेच पाएंगे। तो इसलिए सहकारी खेती का उन्होंने समर्थन किया। आइए अब देखते हैं श्रम सुधार के बारे में अम्बेडकर ने क्या कहा। तो अम्बेडकर ने श्रम सुधारों को भी बहुत मुख्य माना। अम्बेडकर मानते थे कि श्रमिक जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में श्रमिकों का मुख्य हाथ होता है। तो इसलिए श्रमिकों के पास अधिकार होने चाहिए। श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने श्रम सुधारों में कई बातें शामिल की, जैसे श्रमिकों के कार्य की अवधि, वेतन, कार्यस्थल की स्थिति में सुधार होना चाहिए। अम्बेडकर ने 8 घंटे के कार्य दिवस, न्यूनतम वेतन तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी वकालत की। अम्बेडकर मानते थे कि श्रमिकों को उचित वेतन मिलना चाहिए, कार्यस्थल पर सम्मानजनक स्थिति मिलनी चाहिए ताकि वे देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे सकें। उन्होंने श्रमिक संगठनों के गठन को भी प्रोत्साहित किया ताकि श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से आवाज़ उठा सकें। इसके अलावा अम्बेडकर ने बाल मजदूरी के विरोध में भी बातें बोली। उन्होंने कहा बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं तथा दलित श्रमिकों के अधिकारों की भी अम्बेडकर ने वकालत की। उन्होंने कहा कि महिला श्रमिक जो है उनको भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी श्रमिक किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ हो, फिर भी किसी भी श्रमिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तभी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगा। तो ये अम्बेडकर के विचार थे श्रम सुधार तथा भूमि सुधार से रिलेटेड।
इसके अलावा अम्बेडकर ने सामाजिक तथा आर्थिक न्याय यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पर भी अपना दृष्टिकोण दिया। अम्बेडकर मानते थे कि सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आर्थिक न्याय भी नहीं मिल पाएगा। अम्बेडकर मानते थे कि समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सामाजिक न्याय अधूरा रह जाएगा। वे आर्थिक संसाधनों तथा अवसरों के समान वितरण पर भी जोर देते थे। इसके अलावा अम्बेडकर ने आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए जीवन भर प्रयास भी किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।